माँ गुलजारी भरत प्राइवेट ITI के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है MGV ITI चैनल पे। आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन WCS का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको 2 से लेकर 3 नंबर का 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वह पूछा जाता है, और बिल्कुल इसको आसान ट्रिक से जो होता है आप समझकर क्वेश्चन को जो होता है लगा सकते हैं, और उसके बाद से जो है अपने सवालों को सही कर सकते हैं। तो चैप्टर का चलिए, हमारा चैप्टर है आपकी सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर है वह चैप्टर है आपका स्क्वायर रूट। इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। सबसे पहले इस वर्गमूल को जानने के लिए हमें जो होता है समझना पड़ेगा कि वर्ग जो है किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, जब 2 समान संख्या का आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल ही वर्ग कहलाता। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब 2 समान राशियों का आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल ही वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो आपकी अगर एक संख्या a हो और दूसरी संख्या a हो, तभी यह जो है समान जो होता है बोली जाती है। यानी कि a = a है तो यह समान संख्या है। अगर a एक संख्या है और a दूसरी संख्या है और दोनों समान है तो समान मतलब ये जो होता है a = a, अर्थात 3 है और 3 है। तो ये आपकी जो 2 समान संख्याएं हैं, यही आपकी 2 समान संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो वर्ग कहलाएगा। अर्थात 3 × 3 = 9। 3 में 3 का गुणा किया तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ वह 9 प्राप्त हुआ। यह जो है वर्ग कहलाएगा। किसका? 3 का वर्ग 9 कहलाएगा। इसी को हम जो है वर्ग कहते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि यदि वर्ग का डिफिनीशन कोई पूछता है तो आप आसानी से बता देंगे कि जब 2 संख्याओं को आपस में समान हो और उनका गुणा किया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही आपका वर्ग कहलाता है। अच्छा, अब देखिए, वर्ग के लिए आपको 1 वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। ये आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए।
यदि 1 से लेके 10 तक का वर्ग याद होगा तो आप जो होता है वर्ग के और वर्गमूल के सवाल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। अब जो है आपको मैं इस वर्ग से रिलेटेड 3 ट्रिक जो है बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको चंद सेकेंडों में ही जो है क्वेश्चन का जो है आंसर बता ले जाएंगे। तो पहला जो होता है आपका टिप्स है 01। यह टिप्स किसी भी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। आप इसका जो होता है प्रयोग करके किसी भी वर्ग का, किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, यदि सपोज करिए जो संख्या आपको याद हो उसी से हम जो होता है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करिए आपके सामने जो होता है एक नंबर है वह 15 है, अर्थात इस 15 का जो है वर्ग आपसे पूछ रहा है। इस 15 के वर्ग को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला स्टेप है कि जब आप कुछ नहीं जानते हैं तो 15 में 15 का जो होता है गुणा कर देते हैं। 15 ने 15 से गुणा किया, 5 से कर दिया, 5 क्या 25 को 5 हासिल 1, 5 एक में 5 2 7, 1 5 5, 1 एक में 1। अब इसको जो होता है हल करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 7 5 12, 1 1 हो गया, कैदी इसमें जुट गया 225। अर्थात इस 15 का जो वर्ग आया वह 225 आया। ये तो है। अब इसमें देखिए लगभग जो है हमारे टाइम ड्यूरेशन जो होता है अधिक लगा है। अगर हम इसको जो होता है ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो अब इसका जो ट्रिक है इसके माध्यम से यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो होता है आंसर कम समय में चंद सेकेंडों में ही इसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आपको कुछ नहीं करना है। ये 15 है, इसको जो है सबसे पहले 2 भागों में बांट देना है। एक हो जाएगा आपका जो होता है भारत और एक हो गया पाकिस्तान। इसको 2 भागों में आप बांट दिया और बांटने के बाद पहले क्या करिए 5 का वर्ग अभी बताया गया था 25 है, इसको हमेशा जो होता है आप 25 लिख देंगे। इसके बाद से आप क्या करेंगे, कुछ दूसरा पहला स्टेप ये है कि 5 का वर्ग करके 25 आप लिख दिए। अभी इसको कहिए आप आराम करिए। अब आप जो होता है दूसरा स्टेप क्या करेंगे, एक ये दिया हुआ ये 5 दिया हुआ है। अब 1 गुणते 5 स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा 5 एक में 5 है, 5 2, 5 गुना 5 का 2 गुना कितना हो गया है 10। ये आ गया आपका 10। अब क्या करना है आपको कि इस 10 को आप क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ के इस 25 के पास जाएंगे, एक डिजिट छोड़ के आप क्या करेंगे 10 को लिख देंगे। ठीक, दूसरा स्टेप हो गया। एक डिजिट छोड़ के आप क्या कर देना है, लिख देना है। और यहाँ पे 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 का वर्ग जो होता है 1 आएगा। हमेशा वर्ग को 2 डिजिट में लिखिए, अर्थात इसके पहले 0 लगा देंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा। तो अब इसको हम जो होता है 1 का वर्ग 0 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद से जो होता है तीसरा जो स्टेप है, तीसरे स्टेप को आपको जो होता है क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो 5 को जो होता है करिए 5, 2 और 0 करेंगे तो 2, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये जो होता है सिर्फ दिमाग में ये 3 स्टेप जो होता है आपको आ गया, तो आपको जो होता है लंबे जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। जैसे अभी तो इसमें आपको थोड़ा सा लग रहा था समझने के लिए टाइमिंग, अभी जो होता है आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल जो होता है इजीली आएगा। सपोज करिए आप जो होता है 12 का वर्ग बताना है, 12 का वर्ग बताना है। हमने कहा 2 का वर्ग 4 हुआ, 2 आपको डिजिट में लिखना है, इधर की तरफ 0 4 लिख देंगे, कोई अंतर नहीं। दूसरा स्टेप 1 का वर्ग है, इसको 0 1 लिख देंगे। क्लियर हो गया ये चीजें, यह स्टेप आपको स्पष्ट हो गया होगा।
अब दूसरा स्टेप हमने बताया था कि 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया और इसके बाद से 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का गुना 2 कितना हो गया 4, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ गया। इस 4 को भी हम जो होता है क्या करेंगे 0 और जो होता है 4 के रूप में लिख देंगे। सिंगल डिजिट जो होता है स्क्वायर वैल्यू कभी नहीं होगी, वर्गमूल का यही कंसेप्ट होता है कि इसको 2 डिजिट में लिखना चाहिए। तो अब हमारा 0104 हो गया, हमने यहाँ से क्या कर दिया एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया। हमने क्या कर दिया यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इसको हम कर देते हैं ऐड, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब ये आपका जो होता है 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी आपका कितना आएगा 144 ही आएगा। अब चलिए दूसरा जो होता है अभी और जो होता है ले लेते हैं। अब थोड़ा सा और नंबर्स बढ़ जाइए, सपोज करिए कि आप जो होता है 25 ले लिया, इसका वर्ग पूछ रहा है 25 का वर्ग करिए, देखिए 5 का वर्ग कर दिया 25, 2 का वर्ग किया 04, ये हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान। अब ये हमारा 2 का 5 में करेंगे तो 2 का 5 गुना 10, 10 का 2 गुना 20 हो जाएगा। तो अब जो होता है आप जो 20 हो गया इसको हम 0 और जो होता है किसमें लिख सकते हैं 2, ये लिख सकते हैं। इसको बस आप इंक्लूड कर दीजिए, जोड़ देंगे 5 हो गया, ये 2 हो गया, 4 2 6, तो इस 25 का वर्ग कितना आ गया 625। चलिए अब जो होता है संख्या और बढ़ते हैं, जैसे आप मान के चलिए आपके पास कोई और नंबर हो, मान लीजिए कि आपके पास है 75 का वर्ग, या आपको जो होता लग रहा है 71 का वर्ग कर लीजिए। 1 का करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 01 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपको जो है 7 में जो होता है आपको करना क्या है 7 में 1 से मल्टीप्लाई करिए 7 और 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा 14, तो ये हो गया आपका जो होता है 4 और ये हो गया 1। अब इसको इंक्लूड कर दीजिए, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5041 इसका जो होता है वैल्यू आ जाएगी। अब जो होता है इस चीज को जो होता है आप टेस्ट भी करके देख लीजिएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए दूसरी चीज है, अब जो है हम आप लोगों को जो होता है बतला लेंगे, एक ट्रिक और बताएंगे जो कंडीशन से रहित है। टिप्स नंबर जो है 02, देखिए जिस तरह का न्यूमेरिकल हो, जिस तरह के क्वेश्चन हो, उसके हिसाब से मैथ में जो होता है लॉजिक या फैक्टर या दिमाग को जो होता है चलाया जाता है। तो आपको जो होता है टिप्स नंबर 2 मैं बता रहा हूं, यह बिल्कुल जो होता है कंडीशन बेस्ड टिप्स है। लगभग जो होता है 2 डिजिट के नंबर्स आपके जो भी होंगे उसमें जो होता है यह बिल्कुल आसानी से लाभान्वित होता है, और आपके जो होता है नंबर सब टेबल जितने अधिक याद होंगे, कैलकुलेशन पावर जितने तगड़ा होगा उसमें जो होता है यह अप्लीकेबल होता है। बेसिकली जो है आपको समझना है कंडीशन नंबर 1, जिस संख्या के अंत में 5 दिखाई दे, लगभग ये कंसेप्ट जो होता है 1 से लेके 200 के रेंज में बिल्कुल आसानी से आ जाता है। उससे आगे जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हालांकि जो मैं वो नियम बताया हूँ उस नियम से कभी भी आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल जो होता है इसमें 5 वर्ग निकालने के 5 टिप्स हैं, पांचों पे आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो होता है ये सवाल बिल्कुल इजी हो जाएंगे। देखिए जिस संख्या के अंत में 5 दिखाई देता है उसका वर्ग निकालना।
जिस संख्या के अंत में 5 दिखाई देगा उसका वर्ग निकालने का ट्रिक क्या है समझिए। जैसे एग्जाम्पल के 5 दिखाई देने वाला संख्या क्या हो सकता है, तो 5 ही हो सकता है। एक आपका 15 हो सकता है, एक 25 हो सकता है, एक आपका 35 हो सकता है, एक आपका जो होता है 45 हो सकता है, 55 हो सकता है, 65 हो सकता है, इसके बाद से 75 हो सकता है, 85 हो सकता है, इसके बाद से आपका 95 हो गया, इसके बाद 105 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, इसके बाद से 125 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 100 जो है 35 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, 155 हो गया। ये आपका लगभग जो होता है इस तरह से जो होता है समझ लीजिए कि 195 तक के जो नंबर है लगभग सबको जो होता है 20 तक का जो होता है टेबल याद रहता है, तो वह 195 तक के जो होता है इस ट्रिक के माध्यम से जो होता है लगा सकता है। तो चलिए ट्रिक क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। ट्रिक ये है बाबू कि यदि जो होता है जिस संख्या के अंत में 5 दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं ले लिया 25 का स्क्वायर करना। हमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन दिखाई दिया अंत में 5 है, कुछ नहीं करना है, 5 का वर्ग करके 25, इसको कहिए थोड़ा किनारे आराम करो। ये 2 दिखाई दे रहा है, 2 में आप 1 जोड़ दीजिए, यानी ये अगर n हो तो n प्लस 1 का मतलब फॉर्मूला समझ लीजिए कि n प्लस 1 इंटू n का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपका 2 ये हो गया, 2 में आपने 1 जोड़ा तो ये हो गया 3, 3 में आप n से यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, और इसी 6 को उठा के यहाँ पे रख दिया तो इसकी वैल्यू 625 आ गई। नहीं समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे आपका जो होता है 35 का वर्ग, हमने बोला 25 ये हो जाएगा, 5 का वर्ग कर दीजिए 25, 3 और 1 4, और 4 त्याई 12, तो ये 12 यहाँ लिख दिया। क्या सेकेंड लगा, बिल्कुल जो होता है समय नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे आपके पास है 45 का वर्ग, 5 का वर्ग कर दीजिए 25, 4 में 1 जोड़िए 5, 5 में 4 से गुणा करिए, 5 चौके 20, यहाँ पे 20 लिख दिया। ये आपका जो होता है आंसर आ जाएगा। अब ये जो होता है अगर सपोज करिए अभी आपका जो होता है 75 का वर्ग हो, तभी भी इजी है, 5 का 25 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 7 से गुणा करेंगे, 7 का 8 गुना कितना हो गया 56, 56 यहाँ लिख दिए, आपका आंसर आसानी से आ गया। चलिए अभी आपको जो होता है 95 हो, इसका वर्ग कर लीजिए, 5 का करिए, 5 या 25, 9 में 1 जोड़ दीजिए, 9 1 10, 10 का 9 गुना कितना हो जाएगा 90, 10 9 90, और ये आपका जो होता है इसका वर्ग आसानी से निकल जाएगा। अब इसी क्रम में कोई आपको जो होता है सपोज करिए 115 दिया हुआ है, इस 115 का वर्ग करना है, वही ट्रिक है, 5 का वर्ग 25, 11 में प्लस 1 जोड़िएगा 12, 12 में 11 से गुणा करिएगा, 12 कम 12 को 2, कैरी कितना हो गया 1, 12 कम 12, 12 1 13, ये आपका जो होता है इसका वर्ग वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप सारे जो होता है न्यूमेरिकल्स आपको जो दिए हुए हैं आप इसकी कोशिश करिएगा, लगाइएगा, आपका बिल्कुल आसानी से जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो टिप्स है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है भैया, तो कंडीशन के आधार पे ही यह जो होता है जिस संख्या के अंत में 5 दिखाई देगा वहीं पे यह लागू होगा और किसी संख्या में नहीं लागू होगा, जबकि जो इसके पहले टिप्स नंबर 1 में था वह किसी भी नंबर में लागू हो सकता है। तो आपकी इच्छा, इसको भी जो होता है सीखना है उसको भी सीखना है। लगभग बहुत से विद्यार्थी इस कंडीशन को समझते भी होंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनका और बेहतर होगा। चलिए ट्रिक नंबर जो है 03, तीसरे आपको जो होता है नियम को बताने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिक नंबर तीसरा भी आप जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे।
तो आज जो होता है उसको जो होता है एक बार और रिवीजन करके मजबूत करने की कोशिश करिए। ये ट्रिक नंबर 3 भी जो होता है कंडीशन से ही जो होता है रहित है, अर्थात इसका कंडीशन ये होता है यदि और यदि जिस संख्या में केवल और केवल 1 दिखाई दे उस दशा में वर्ग निकालना। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ देता है, आपको भ्रमित करने के लिए मल्टीप्लाई करिए। आपका 14 से 15 सेकेंड का जो होता है समय खाली मल्टीप्लाई करने में और रिजल्ट निकालने में आ जाएगा। कंसेप्ट जानेंगे बिना पेन का, आप जो होता है सिर्फ दिमाग को चला के ही इस तरह के जो होता है कंडीशन को याद रखेंगे तो आप सवाल को आसानी से बता सकते हैं। अर्थात 1 से बनने वाली जो संख्याएं कोई भी हो, 1, 11, 111, 1111, 11,1111, 11,1111, 1 से आपका 1,11,1111 हो सकता है। यानी कि यह जो संख्याएं आप देख रहे हैं यह केवल और केवल 1 से बनी हुई संख्या है। इनको सॉल्व करने का जो ट्रिक है यह मुझे समझना है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम सपोज करिए लेते हैं 111 का वर्ग करना। समझना क्या है आपको, जब आपको कोई संख्या है 1 से बनी हुई है, उसमें कोई और संख्या जो होता है नहीं है और उसका वर्ग निकालना है, तो पहला कंसेप्ट क्या करते हैं कि देखते हैं कि 1 से बनने वाली जो संख्या है वह कितने डिजिट की है। 1 डिजिट की है, 2 डिजिट की है, 3 डिजिट की है, 4 डिजिट की है, 5 डिजिट की है, 6 डिजिट की है, 7 डिजिट की है या 10 डिजिट की है। लगभग जो होता है एग्जाम में, एसएससी वगैरह के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में लगभग जो होता है 10 डिजिट तक के जो होता है नंबरों को वह पूछ लेता है सिर्फ भ्रमित करने के लिए, ताकि आपका समय जो है उलझ के रह जाए और आपका जो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन घट जाए। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि आपको जो होता है समय का जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो और आप उसको सेलेक्ट करने में जो होता है किसी तरह का दिक्कत न हो। ये जो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम मेथड जानेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि यह कितने डिजिट का नंबर है। काउंट करिए 1 2 3, यह कितने डिजिट का नंबर हो गया? 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो 3 डिजिट का नंबर हो गया तो सबसे पहला उद्देश्य होगा कि आपको यहाँ 3 लिख देना है। 3 लिखने के बाद आपको दूसरा स्टेप जो करना है, पहला स्टेप जो होता है डिजिट वैल्यू लिखना। दूसरा स्टेप क्या होता है कि LHS और RHS इसके 2 भाग होंगे। लेफ्ट की तरफ 1 तक पहुंचना है और राइट की तरफ 1 तक पहुंचना है। जैसे ये 3 है तो आपको जो होता है 1 तक और इसके बाद से यहाँ 1 तक पहुंचना है। तो 3 से 1 तक आने के बीच में एक और संख्या बनेगा, वो 2 बनेगा। और 3 से 1 तक आने में इसके बीच में एक संख्या है, वह 2 है। तो अब जो होता है 1 2 3 2 1, इसी जो होता है 111 का जो होता है वर्ग हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। दूसरा जो होता है नहीं समझ में आया होगा तो आप दूसरा जो होता है क्वेश्चन से समझ लीजिए। अभी हम लोग जो है यहाँ पे 11 ही ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। 2 डिजिट का नंबर है, 2 लिख लिया।
इसके बाद से लेफ्ट और राइट में जो होता है 2 के 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, 1 तक पहुंचना है ना भाई। तो ये जो होता है 2 से ये 1 और ये हो जाएगा 2, तो 121, 11 का वर्ग 121 सभी को पता होगा। तो आप जो होता है इस तरह से ले लीजिए 1 1 1 1, ये कितने डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5, कह रहा है इसका वर्ग बताइए। कुछ नहीं करेंगे, पहले डिजिट गिनेंगे ना, गिनिए 1 2 3 4 5, आप आंख मूंद के 5 लिख दीजिए। 5 के लेफ्ट तरफ 1 तक जाना है, 5 के लेफ्ट तक 1 तक जाएंगे, यानी कि 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, तब न 1 आएगा भैया। अच्छा, राइट में भी कंसेप्ट दूसरा कह रहा है, 5 के बाद राइट में भी 1 तक जाना है। तो अब यहां से 5 के बाद 4 3 2 और 1, तो इसका मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपका रिजल्ट यही आएगा। तो अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, इसको देखते देखते ही अपना आंसर बता सकते हैं। चलिए 1 2 3, कोई कह रहा है कि 10 डिजिट का नंबर हो तब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिजिट का नंबर है, कह रहा है इसका वर्ग करिए। गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो टाइम जब लगेगा तो कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो टाइम नहीं लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10, 10 से लेफ्ट की तरफ आएंगे 1 तक, यानी 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। राइट की तरफ जो होता है 1 तक, यानी 9 8 7 6 5, इसके बाद 4 3 2 और 1, यही इसका जो होता है वर्ग कहलाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 3 ट्रिक जो होता है वर्ग से संबंधित सीखा। नेक्स्ट वीडियो में जो होता है इसके और जो ट्रिक है उसको बताने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।